जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नुमान बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो डे हमारा 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। लेक्चर छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी हमारा सेशन है, ठीक है। क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसकी फील्ड के बारे में जो सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या आया कि आप इस फील्ड में जिसमें काम कर रहे हैं, क्या ये रियल कंपनी है? आप इससे पहले किसी छोटी-छोटी साइट्स में काम कर चुके हैं, क्या वो रियल कंपनी थी या फेक कंपनी थी, ठीक है? तो आज का हम जो सा हमारा सेशन है इसी चीज़ के रिलेटेड है कि रियल कंपनीज़ कौन सी होती हैं और फेक कंपनीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है? उसके बाद हमारी आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग के बारे में भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बगैर ना तो आपकी सेल्स हो सकती है, ना ही आपको अर्निंग हो सकती है, ठीक है? तो बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड हम सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रियल एंड फेक कंपनीज। रियल कंपनीज कौन सी होती हैं और फेक कंपनीज कौन सी होती है, और जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको दे जाऊंगा, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, ये रियल और अथेंटिक जो सा नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जब चीज़ आप खुद अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको भी फील होगा कि आया कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं क्या वो रियल हैं या फेक हैं, ठीक है। अब पहले तो बात है कि अगर हम फेक कंपनीज की तरफ जाएं ना, पहला हमें उसमें पॉइंट देखने को मिलता है कि वो नेवर प्रमोट एनी प्रोडक्ट्स। वो किसी चीज़ को किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहे होते, ठीक है। याद रखिएगा, इस्लाम में तजारत हलाल है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जिसकी आपको ख़रीदो फरोख्त करके अर्निंग होती है वो आप पर हलाल है, ठीक है। अब छोटी साइड में हम चले जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। छोटी छोटी साइट्स में चले जाते हैं जहाँ पे कहते हैं वीडियो वाचिंग कर लें, ऐसे लाइक कर लें, आपको अर्निंग होगी। ये कौन सा काम है? क्या इसके पीछे सीईओ मौजूद है? नहीं ना है। क्या इसका कोई ऑफिस है? नहीं ना है। कौन सी यहाँ पे प्रमोशन हो रही है? किस चीज़ की तजारत हो रही है? सर किसी चीज़ की तजारत नहीं होगी हो रही। आया के पास उसने एक छोटा सा माइंडसेट दे दिया है कि सिर्फ वॉच करें, देखते रहें, लाइक करें और अर्निंग हो जाएगी। और इसी माइंडसेट की वजह से लोग जो सा वो फ़ायदा उठा जाते हैं। पीछे जो सा माइंड मेकर होता है वो फ़ायदा उठा जाता है, ठीक है, और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रियल कंपनीज की बात करें ना, वो किसी ना किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। उसमें या तो प्रोडक्ट्स होती हैं या किसी चीज़ की सर्विसेज होती हैं, जैसे कोर्सेज वगैरह हो गए, डिजिटल सर्विस होगी। वो किसी चीज़ की प्रमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तजारत कर रहे होते हैं जिस चीज़ की तजार। यानी यहाँ पे क्या है कि आप दमराद में काम कर रहे हैं, आपको अर्निंग कब होती है? जब आप सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। आगे दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है फेक कंपनी में ना तो उसका कोई ऑफिस होता है, ना ही कोई यूनिट्स होता है। अब छोटी ऐप्स में चले जाएं जहाँ पे वीडियो वाचिंग और एड्स एडिटिंग, ठीक है, एड्स वाचिंग। क्या उसका पीछे कोई आपको सीईओ नज़र आएगा? नहीं आएगा सर। क्या उसका कोई पीछे आपको ऑफिस नज़र आएगा? नहीं आएगा। सर्च करके देख लीजिएगा, और ये 100% मैं आपको जो उनसे वो सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तो आपको बता दिया जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं। अब आप खुद भी अपना एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मैंने ये चीज़ें आपको सही कही हैं, ठीक है। अगर सही कही हैं तो आपको फिर जिस प्लेटफॉर्म में आप आ चुके हैं, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है जिस फील्ड में आप आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल कंपनीज की बात करते चलें, आपके सामने ऑफिस भी मौजूद होते हैं और यूनिट्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इवन कि आपके सामने सीईओ भी मौजूद होता है, ठीक है। ये आज से पहले हम कितनी भी छोटी साइट्स में काम कर चुके हैं, मुझे बता दीजिएगा कि आप सीईओ आपके सामने आया था, ऑफिस आपके सामने आया था? नहीं ना था। दमराज का ऑफिस आपके सामने, सीईओ आपके सामने, एड्रेस आपके सामने, जब चाहे वहाँ पे जाके विजिट करें, और तजारत पर काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है फेक कंपनीज। नो बैंक अकाउंट विद कंपनी नेम। किसी किसी छोटी साइट्स में चले जाइएगा, उसका बैंक अकाउंट ही नहीं होता कंपनी के नेम पर, ठीक है। छोटी ऐड चल गई, ये मिसाल के तौर पर ऐप छोटी सी चल गई अर्निंग के लिए, ठीक है। सर बैंक अकाउंट हमेशा उसे जो सा वो अकाउंट देता है, उसका ही अकाउंट क्रिएट होता है जो वेरीफाइड कंपनी होती है, रियल कंपनीज को होती हैं। ऐसे ही उठ के कैसे बैंक उसे अकाउंट दे देता है, ठीक है, और कंपनी के नेम पर अकाउंट होता है। लेकिन छोटी साइट्स में चले जाए, वहाँ पे आपको इजी पैसा चाहे कैश के अकाउंट ही मिलेंगे, ठीक है, वो तो कोई भी लगा सकता है, ठीक है। लेकिन रियल कंपनीज की बात करते हैं, जब वहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं ना, वहाँ पे आप जो सा वो सेल्स के लिए डिपॉजिट करते हैं, वहाँ पे आपको कंपनी के नेम पर रियल बैंक मिलते हैं। आप वहाँ पे जाएँ ना, डिपॉजिट लगाएं, ऑनलाइन स्टोर पे चले जाएं, या आप चले जाएं
सुप्रीम यूज़र में कहीं भी चले जाए, वहाँ पे डिपॉजिट लगाएं, आपको कंपनी के नेम में अलाइड बैंक और भी बैंक है, आपको वहाँ पे कंपनी के नेम पर जो सा वो अकाउंट मिलेगा। ठीक है, इजी पैसा जाएगा, कहीं से भी ट्रांसफ़र करें आपका कंपनी का नेम ऊपर लिखा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं फेक कंपनीज की बात करते चले। वहाँ पे हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, और वैसे भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इलीगल है। जो सा फेक FPR का अदारा है वो इस बात को अलाउ ही नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट में कंपनीज काम करें। कंपनी हमेशा FPR से भी वही रजिस्टर्ड होती है जो मार्केटिंग बेस पर काम कर रही होती है। ठीक है, और उसमें ROI होता है, मनी रोटेशन होती है। मैं आपको बता देता हूँ मनी रोटेशन क्या होता है। रिटर्न ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपने पैसा लगा दिया ना, आपका पैसा चला गया रिस्क पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर छोटी साइट आपके पास आ गई, आपने 2,000 इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा रिस्क पर चला गया। आगे किसी का 2,000 लगाएंगे तो सर पीछे वो आपको 500 दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। वो आगे किसी के 2,000 लगाएगा तो उससे पीछे 500 मिल जाएगा। वो आगे किसी को 2,000 लगाएगा तो पीछे 500 मिल जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, ऐसे किसी के पैसे लगवाते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाते जाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। अब क्या होगा कि जब वहाँ पे पैसा आना बंद हो जाएगा, जाहिर बात है उसकी साइड में पैसा जाएगा ही नहीं, तो सर वहाँ पे क्या होगा, वो आपको तो पीछे देगी नहीं क्योंकि आगे से पैसा ही नहीं आ रहा। और वहाँ पे जाके वो आपके कंपनी जो सी है वो बंद हो जाएगी, साइट बंद हो जाएगी। कंपनी तो हम उसे कह ही नहीं सकते, वो साइट बंद हो जाएगी और लोगों के साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम रियल कंपनीज की बात करते हैं, वहाँ पे ओनली परचेजिंग होती है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट तो होती ही नहीं है। ठीक है, और परचेजिंग का भी जो सा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको कल जो सा वो डीपली जाके क्लियर किया हुआ है। नो RI सिस्टम, कोई और नो RI सिस्टम होता ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको सेल्स में पैसा आ रहा है, सेल्स के अलावा तो आपको पैसा आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चंद जोन से कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने आपको क्लियर किए हैं, और इन्हें माइंड में जो है ना अंडरस्टैंड करके आप आगे काम किया करें। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब रियल कंपनीज में आ गए हैं ना। ठीक है, लेकिन उनके माइंड सेट जो से होता है, उन्हें ट्रेनिंग किसी बात की दी नहीं जाती और पता ही नहीं होता कि क्या वो किस कंपनी में काम करे या क्या ये फेक भी हैं। आगे किसी भी की भी वो बातों में आके वो छोटी छोटी साइट्स में फिर जाके घुस जाते हैं। होता क्या, साल 2 साल वहाँ पे बर्बाद किए, टाइम वेस्ट हुआ, पैसे बर्बाद हुए। ठीक है, और 2 साल बाद हमारा माइंड ही चेंज हो गया कि सर ऑनलाइन होता ही फ्रॉड है। भाई तूने सीखा क्या, सर्च क्या की है? ठीक है, ये चंद कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं, इन्हें माइंड में क्लियर करके, ये मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों में आए, खुद रिसर्च कीजिएगा कि क्या मैंने ये चीज़ें आपको सही कही हैं। तो आगे हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आता है कि वाई यू नीड टू क्लोज, आपको क्लोजिंग करने की क्यों ज़रूरत है? सर, कीप इन योर माइंड आफ्टर प्रेजेंटेशन क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग फॉर क्लोज योर सेल। सर आपने इनविटेशन भी कर दी, प्रेजेंटेशन भी कर दी, उसने वो वीडियो भी देख ली या ट्रेनिंग भी ले ली प्रेजेंटेशन की। ठीक है, लेकिन सर उसके क्या वीडियो देखने के बाद, या आप जब ज्वाइन हुए थे क्या वीडियो देखने के बाद आपने फोड़ी आगाज कर लिया था, फोड़ी आपको समझ आ गई थी? नहीं, आपके सीनियर ने क्या किया था, आपको कॉल में लिया था और मुकम्मल आपको दोबारा समझाया था, क्लोजिंग की थी आपसे। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने क्लोज खुद करने होते हैं। ठीक है, और समझाने होते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, और वो मैं आपको आगे जाके करता हूँ और बहुत ही आसान वे में आपको क्लोजिंग करने का बताता हूँ। ठीक है, उन पॉइंट्स को जो सा आप अपने सामने रख के भी किसी पर्सन के साथ जो से आप क्लोजिंग सेल क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोजिंग स्किल आप इसमें करेंगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, जब आपने पर्सन को जो सा वो वीडियो दे दिया है, वो उसने डन लिख दिया है, कॉल में ले आप कॉल में क्लोजिंग कीजिएगा और इसके रिजल्ट आपको 99% इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए, हैव यू वॉच फुल वीडियो, क्या आपने वीडियो फुल वॉच कर ली है? अगर तो वो कहता है जी मैंने कर लिया, अगर वो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं की, आप उससे कहें दोबारा देखें। ठीक है, और दोबारा भी आपने अखलाक से कहना है और वैल्यू क्रिएट करके कि देखें आप, मैं अब जो आपसे डिस्कशन करूंगा, जो चीज़ें समझाऊंगा, अगर आपने वीडियो फुल देखी ही नहीं है तो वो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो दोबारा देखें, जब फुल देख लें स्किप किए बगैर, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आपसे पूछनी भी हैं, तो वो तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे अगर आप वो वीडियो फुल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो फुल देखें, मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करता हूँ या करती है। ठीक है, अगर तो वो कहता है जी मैंने वीडियो फुल देखी, आप अपनी बात जो है वो आगे डिस्कस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर मुझे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन प्रेजेंटेशन जो आपको अच्छा लगा हो।
आप उससे पूछेंगे सर मुझे कोई ऐसी बात बता दे जो यहाँ पे आपको अच्छी लगी हो, जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, अब जो चीज़ें उसे वहाँ पे अच्छी लगी होंगी, समझ आई होगी, वो आपको बता देगा। ये एक चीज़ आपने पूछ ली। दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी है कि व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग ऑफ फॉर यू इन प्रेजेंटेशन। मुझे ये बताएं कि प्रेजेंटेशन में आपके लिए कौन सी ऐसी मुश्किल चीज़ थी जो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम कहीं पे भी चले जाते हैं, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। ठीक है, अब आपने उससे दो चीज़ें पूछी ना, अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा, दोनों चीज़ें आपने पूछ ली और आपको पता चलेगा कि इस बंदे को समझ क्या आई है और इस बंदे को समझ क्या नहीं आई। और आपको पता भी चल गया कि ये किस माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, यही तो चीज़ें हमें जाननी होती है, उसके बाद तो हमें पता चल जाता है कि इसे क्लोज कैसे करना है। अब ये दो चीज़ें आपने उससे पूछ ली। ठीक है, आगे एक पर्सन का ये चीज़ें आपने पूछ ली, ज़्यादातर पर्सन का यही सवाल सवाल होता है, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सवालों के बारे में हमारा कल सेशन आने वाला है और वो भी मेन इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, उस पर के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर के यही क्वेश्चन होता है कि काम क्या करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप उसे कह सकते हैं कि देखें, आप एक छोटी सी मिसाल दे सकते हैं कि आपका काम करना क्या, कैसे करेंगे। आप उसे एक छोटी सी मिसाल दें कि देखिए आपने किसी दुकान से कोई चीज़ तो परचेज़ की होगी और वो आपको अच्छी लगी होगी, आपने किसी अपने रिलेटिव जानने वाले को मशवरा दिया गया उस दुकान की ये प्रोडक्ट सही है और वहाँ से जाके ले लें। उसने कहा, वो कहेगा जी जी मैंने जी जी ऐसा ही होता है। तो आगे आप उसे कहें कि यहाँ पे भी यही सिंपल प्रोसेस है कि अब क्या है कि अब वहाँ पे आपने क्या किया था कि जाने अनजाने में आपने उस दुकान की कर दी थी प्रमोशन, कर दी थी सेल। ठीक है, लेकिन उस फ़ायदा किसे हुआ, उस दुकान वाले को का, आपको तो हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वही सोशल मीडिया जो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने कंपनी की करनी है प्रमोशन और कंपनी की करनी है मार्केटिंग। कंपनी की जब आप मार्केटिंग करेंगे उस कंपनी आपको अर्निंग देगी। ठीक है, करनी कैसे है, ऑल ओवर काम सोशल मीडिया पे आप करेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चीज़ों को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये कैसे करना है इसकी भी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी देगी। ठीक है, अब वो वहाँ यहाँ तक तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसे बताएं कि सर यहाँ पे आप पैसिव इनकम को भी इंजॉय करेंगे। वो कैसे है, मिसाल के तौर पर जब आप यहाँ पे आप जितनी भी सेल करेंगे, ना सिर्फ आपको अर्निंग होगी बल्कि आपकी सेल टीम आगे जितना भी काम करेगी ना, वहाँ से भी आपको अर्निंग होगी। वहाँ तभी आपको कंपनी देती है। और इसका बेनिफिट क्या है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपकी 10 लोगों की टीम बन गई है ना। ठीक है, आप 10 लोगों की टीम आप काम काम कर रही है, आप मसरूफ़ हैं, नहीं काम कर सकते, लेकिन वो आपका नेटवर्क तो काम कर रहा है ना। ठीक है, और आपको पैसा जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह पैसिव इनकम को भी इंजॉय करेंगे। आगे बात आ जाती है नो बाउंड, यू कैन वर्क टू एनीवेयर। आपको कहीं पे बाउंड होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि एक ही वक्त में ही आपने कहा नो, आप दिन को करें, रात को करें, जहाँ मर्जी काम बैठ के करें, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आगे बात आ जाती है कि सर आप कंपनी में ज्वाइन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। सर आपने इंसान क्या है, इस दुनिया में जब से आता है और जब तक उसने यहाँ से जाना नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त करता रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी किसी दुकान से लेने जा रहे हैं, मार्केट से लेने जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट तो देते हैं लेकिन किसी ने आज तक आपको फ्री का बिजनेस नहीं दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी के कहते हैं वही प्रोडक्ट जो आप बाहर से लेते हैं, शॉपिंग तो बाहर से करते हैं, लाइफ में एक बार शॉपिंग कंपनी से करें और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम के लिए फ्री में ले जाएं। ठीक है, आगे वो आपका मार्केटिंग प्लान आ जाता है जो आपने उन्हें बताना होता है, और वो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि वो आप अच्छी तरह से क्लियर करें। ठीक है, इसी तरह क्या है कि 2500 वाला बंडल हो, 6500 वाला हो, बड़ा हो। ठीक है, आप लाइफ में कोई भी बंडल कंपनी से परचेज करें और बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में दे देगी। ठीक है, अब आगे जो सी आपने मार्केटिंग करनी है और वो प्रोडक्ट्स आपको जब आप वहाँ पे डिपॉजिट लगाते हैं, वहाँ पे कंपनी में यहाँ पे अप्रूवल मिलती है, उसके बाद आपने सिंपल वहाँ पे अपना एड्रेस दें, प्रोडक्ट्स आपको आपके घर में मिल जाएंगे, वो आप खुद यूज़ करें, किसी को दे दें, डिपेंड आप पर है। ठीक है, अब आगे जो सी आपने मार्केटिंग करनी होती है ना, जब कंपनी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आप वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो चुका होता है और उसके थ्रू आपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए कंपनी की मार्केटिंग करनी होती है और दोबारा आपको कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब वो आपने मार्केटिंग करनी कैसे, सेल्स करनी कैसे है, आप काम कैसे करेंगे, ये ऑल ओवर चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आगे उसे पूछ लें आई विल सपोर्ट यू, यू विल वर्क विल सीरियसली, विल यू वर्क विल सीरियसली। आप उसे ये कह लें कि मैं आपको मुकम्मल जो सा वो गाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई ही आपको काम की नीड है ना, क्या आप करना चाहते हैं ना, क्योंकि मैं सीरियस पर्सन को ही साथ लेके चलता हूँ। क्या आप आके सीरियस होकर काम करेंगे।
अगर तो कहता है जी जी मैं आगे सीरियस होके काम करूँगा, तो अगर आप उसे कह सकते हैं कि इफ़ यू वर्क सीरियसली यू कैन वर्क विद मी। अगर आप सीरियस होके काम कर सकते हैं, करेंगे, तो आप मेरे साथ जो सा वो काम कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत जो सा वो बड़ा पॉइंट होता है, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट होता है। इससे पर्सन को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ये बंदा काम करने वाला बंदा है, इससे मेरी नीड नहीं है बल्कि मुझे काम की नीड है। और यही एहसास आपने उन्हें दिलाना होता है, क्योंकि उन्हें रोज़गार की ज़रूरत है। तो यही एहसास उन्हें दिलाएं कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। जब आप लास्ट में ये पॉइंट कह देते हैं कि सर अगर आप आगे सीरियस होकर काम करेंगे, करना चाहते हैं, तो मुझे बता दें, देन आप मेरे के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास काफ़ी लीड्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो कहता है जी जी मैं सीरियस होकर काम करना चाहता हूँ, आगे उससे जो सा पूछ ले कि वो किस बंडल से आगाज़ करना चाहता है। और ये भी उन्हें वैल्यू क्रिएट कर दें, बता दें कि सर आपका छोटा बंडल हो बड़ा बंडल हो, काम आपने एक जितना और एक जैसा ही करना होता है। ठीक है, अब जिस हिसाब से आपका बंडल होगा, फिर अर्निंग भी आपको उस हिसाब से होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। यहाँ पे भी वही वही हिसाब है कि जितना गुड़ डालो उतना ही आपको जो सा है वो बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो ये चंद जो से है ना क्लोजिंग करने के पॉइंट्स होते हैं। और कल की जो सी सेशन होगा ऑब्जेक्शन लर्निंग के बारे में, क्वेश्चन जो आपको मार्केट में फेस करने पड़ते हैं उसका आंसर आपने किस तरह दे सकते हैं, ये अलावा ऑल ओवर नॉलेज जो सा आपको मिल जाएगा, और वो आपका क्लोजिंग के बीच ही जो सा वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी पर्सन के जो सा वो सेल क्लोज कर सकते हैं। बाकी कहीं से भी किसी बात की समझ आए तो आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं। कोशिश क्या करें कि ग्रुप्स में ही पूछें, क्योंकि ग्रुप्स में मेरा आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये बाकी ये देखें, सीखना जो सा वो बड़ी बात नहीं होती, लेक्चर लेना बड़ी बात नहीं होती है। मैं अगेन से आपको बताता हूँ, जब तक अमल नहीं ना करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे कुछ पर्सन मिल जाते हैं, सर हम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जो सा वो ले रहे हैं ट्रेनिंग्स हैं। सर एक्सपीरियंस कब इंसान को आता है? एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली काम करके आता होता है। ठीक है, और वो कोई थोड़ा सा काम करके एक्सपीरियंस नहीं आता। जितना ज़्यादा आप काम करते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा जो सा वो आपको एक्सपीरियंस आता रहता है। वो एक हैमर होता है ना, हैमर। सर एक पत्थर रख देना, पत्थर को जब वो आप हैमर मारेंगे ना, कुल्हाड़ी मारेंगे, क्या वो बाहर से टूटेगा? नहीं, वो पहले अंदर से टूटता है, फिर वो बाहर से टूटता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप उसे जो सी है वो ठोकर लगाते रहते हैं, वो पहले अंदर से टूटता है फिर बाहर से टूटता है। ठीक है, इसलिए पहले आपको अंदर से जो सा वो प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। अंदर से आपका एक्सपीरियंस जो सा वो, जब आपको अंदर से तो एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जब तक आप उसे बाहर से जो सा वो खुद नहीं दिखाएंगे, तो सर कोई कैसे मानेगा कि आप इतने जो सा वैल्यूएबल इंसान हैं। ठीक है, सीखना बड़ी बात नहीं है, एक्सपीरियंस लेना भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जो सा वो करना सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। तो बाकी बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फीडबैक को कभी इग्नोर मत करें, अच्छे से दें। बाकी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।